निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा बताइए, जल्दी से बताइए जो भी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ए। क्या आंसर मिल जाएगा? पहला वाला सही होगा। इंग्लिश वाले सेम वर्जन से कर लेंगे, है ना। कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तिलक केसरी समाचार पत्र, अबुल कलाम अल हिलाल। तो सबसे पहले इसमें करेंगे केसरी समाचार पत्र तिलक जी के द्वारा, उसके बाद आप करेंगे खुदीराम बोस की मृत्युदंड, फिर कर्जन वायली और फिर अल हिलाल। तो 3 2 1 4 इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है यूपी के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। और इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा देख लीजिए, मिला लेते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है इसमें, तो आप सी देख पा रहे हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा तीसरे का सी आंसर मिल जाएगा, दूसरे का सी सॉरी। क्योंकि मेरठ में कब हुआ? 46 में, वो आप सब जानते हैं। मेरठ में कब हुआ? 46 में। और कानपुर में क्या कब हुआ था अधिवेशन? 1925 में, आप सब जानते हैं, है ना। तो बस लखनऊ में 1916 में और बनारस में 1905 में हो गया ना भाई। मेरठ में 46 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहे, लखनऊ कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रहे, लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार रहे और बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले रहे, कानपुर 1925 और मेरठ 46 भी कर सकते थे आप। 3 4 1 2। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड का सी आंसर, दूसरे का सी आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रयोग करिए और इसका सुमेलित करना है, सूची में कौन सा है सही। तो बहुत अच्छा आंसर ये भी देख पा रहे हैं आप। इसका आंसर सीधे आपको मिल जाएगा ए आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। थर्ड का भी ए आंसर मिल जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ आपका? 1784 में कर लीजिए। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो आंग्ल फ्रांसीसी 1754 वाला कर लीजिए। आंग्ल मराठा की बात करें तो 3 से 5 कर लीजिए। और द्वितीय आंग्ल अफगान 78 से 80 वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, असेंशन रीजन वाला ए और आर कौन सा है? तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, यानी कि इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने में कितनी देर लगती है हम लोगों को? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा आपको। बी किस तरह से मिल जाएगा आप देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? आप सब जानते हैं 1905 में की गई थी। और 4th पूछा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एसोटिक सोसाइटी की स्थापना 21 के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो सबसे पहले बंगाल गजट का प्रकाशन आप कर पाएंगे 1700, है ना, 80 वाला। तो बंगाल गजट सबसे पहले करिए। विलियम जोन्स द्वारा एसोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, है ना, 1784 में की गई। कब की गई थी ये? 1784 में की गई थी। और उसके बाद 1905 और 1900 गदर पार्टी सबसे लास्ट में आएगी आपकी 1913 में। तो आपका सही हो गया। यानी सबसे पहले आएगा 21 के बंगाल गजट का प्रकाशन आएगा, फिर सर विलियम जोन्स की बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी वाला हो जाएगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी 1913। उसके बाद है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? बहुत अच्छा आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब मैंने पढ़ाया था आपको 1857। मैंने कहा था ना उसमें गीत आता है, अब छोड़ दे हमारा देशवा फिरंगिया। तो ये मनोरंजन किसने लिखा था? मनोरंजन जी ने। किसने? मनोरंजन, है ना। छठे का ए आंसर मिल जाएगा आपको। 7वां, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 10 जून 1800 कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो पहला इसका गलत है, डेट इसमें सही नहीं दी गई है। तो इसका आंसर केवल 2 मिलेगा आपका, यानी कि 7th का बी आंसर होगा। केवल 2 सही है, ये डेट सही नहीं है। 10 जून वाली डेट ये यहाँ पर ये जून सही नहीं है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर कह सकते हैं, आप अन्य एग्जाम्स में काम आएंगे। और पेपर बहुत टफ नहीं है, सरल भी नहीं है, तो मॉडरेट पेपर है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको कराए थे, सीधे वहां से मिल रहे हैं। और करंट के तो पूरे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप जाके चेक भी करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए ताकि लोग जल्दी से आंसर कितनी मिला पाएं और अपने मेंस के हिसाब से वो प्रिपेयर कर सकें। चलिए जो 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। अभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, जब आपको आंसर मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, या जैसे आंसर हम लोग इसका मिल जाएगा हम लोगों को तो हम पिन वहाँ पर पिन बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यूपी के मेले पूछे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
यूपी वाला। मैंने कल भी आपको लिखा था कि यूपी स्पेशल देख कर जाना है, याद करिए, मैंने हर जगह लिखा था आपको। और यूपी से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो जल बिहार का मेला बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा पश्चिमांचल ही आ जाएगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता ही लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं है, क्या आंसर मिलेगा इसका, सी। बलदेव छठ का मेला बेसिकली ब्रज क्षेत्र में, बेसिकली अलीगढ़ के आसपास होना चाहिए इसका, है ना। तो बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल नहीं, इसका 9वें का आंसर सी है। 10वें का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यूपी का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया। कब कर दिया गया, 10वें का आंसर आप कर लीजिए बी, 1833, 1833। किस वर्ष प्रयागराज यूपी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो रियल आंसर इसका होना चाहिए 1798। तो वही 98 के आसपास 1797 है। तो हो सकता है आयोग इसको हटा भी दे या सबको नंबर दे, या इसका नियरेस्ट आंसर मान ले तो 1797 भी मान सकती है। वैसे इसका आंसर 1798 होगा, इसलिए इसको स्टार भी लगा सकते हैं चाहे तो आप लोग। बट अगर आंसर नियरेस्ट करेंगे तो 1797 में, चूंकि सादात अली खां के द्वारा किया गया था। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी की बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था। तो शानो शौकत किसे कहा गया था, दरोगा को कहा गया था। किसे कहा गया, दरोगा। 12 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसरा जूट फैक्ट्री, स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई प्रथम कपड़ा मिल। तो 13 का जो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, क्या आंसर मिल जाएगा, बी आंसर मिल जाएगा, बी, है ना। कपड़ा मिल 1854 कर लेंगे। 54 में फिर रिसरा में, देखो कपड़ा मिल कब बनी थी, 1854 में। आप जानते हैं सबसे पहले मुंबई में कावस जी डाबर भाई के द्वारा 1854 में फर्स्ट, है ना, जो कॉटन टेक्सटाइल की स्थापना। फिर रिसरा में जूट मिल कब बनी, 1855 में, है ना। ऐसे कर लेंगे आप। फिर और चीनी उद्योग, हालांकि स्पष्ट इसका मिल नहीं रहा था, बट यही लगभग देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर मिल जाएगा आपका, केवल एक मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 1900 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होती थी। बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक नहीं था। तो दूसरा गलत है, ए सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन, असेंशन वाला कथन कारण वाला देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, बिल्कुल सत्य है। वे अशोक आंदोलन को भाग लेना चाहते हैं, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आप सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ए सही है, आर गलत है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है। तो कोरम क्या होता है, तो आप बताइए कोरम क्या होगा इसका। तो इसका होगा डी, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। मिनिमम 10, अदरवाइज 1/10 कुल संख्या का 1/10वां भाग। तो 16 का डी आंसर मिल जाएगा, 16 का डी। इंग्लिश वाले उसी से देखते चलेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। आप सब जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी केस वाले महान क्रांतिकारी। तो उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी, गोरखपुर, है ना, आप सब जानते हैं गोरखपुर। 17 का बी। कौन सा भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। तो इसका एक सीधा सा आंसर है 18 का सी आंसर मिल जाएगा, पीटर मुंडी नहीं थे वहां के। फिर 19 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना आपको मिलान करनी है तो मैच कर लेते, बहुत सिंपल था। तो 19 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। देख लीजिए सीधी सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सब जानते हैं किस मॉडल पर थे, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप सब जानते हैं महालनोबिस मॉडल से कर लेते आप बस। तो सेकंड वाला ही रटा हुआ है महालनोबिस, तब भी हो जाता आपका। बाकी आप तृतीय एस चक्रवर्ती करते और चौथा अशोक रुद्र से कर लेते। निम्न में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आप सब जानते हैं किसे घोषित किया था गुरु नानक जी ने, बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भी जरूर। तो किसको घोषित किया था आप बता सकते हैं, इसका बहुत सिंपल आंसर था ये, इसको लहना, किसे, लहना, बी आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, लहना घोषित किया था, बी आंसर मिल जाएगा। 21 दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो किसके काल में पूजा होती थी, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। 21 का सी आंसर मिल जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह। फिर देखिए निम्नलिखित में किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था। 22। तो इसका आंसर मिल जाएगा बी, नसरुद्दीन महमूद, बी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। आप सब जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, कराया भी मैंने, मुर्शीद कुली खां। तो 23 का ए आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं।
किस में आते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए नौचंदी का मेला, नौचंदी मेरठ। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है 25 का, सीधा सा आंसर राजा चेत सिंह, सी आंसर मिल जाएगा राजा चेत सिंह। कौन सा शहर वर्तमान में सही नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा डी, जेजाभुक्ति कौशाम्बी सही नहीं है। जेजाभुक्ति का मतलब क्या है? बुंदेलखंड को नन्नुक वाला है ना, तो इसका आंसर कौशाम्बी नहीं है। जेजाभुक्ति कहाँ है? बुंदेलखंड में। कोल कोयल अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा कहलाते हैं, महोदयश्री कन्नौज को। जेजाभुक्ति जो है वो बुंदेलखंड में है, कौशाम्बी में नहीं है। वर्तमान यूपी में कुल कितने 16 महाजनपद में महाजनपद थे? तो महाजनपदास की अगर बात करें तो उस हिसाब से 9 महाजनपद थे। कितने? 9। डी आंसर 27 का डी, 26 का भी डी। देखिए कितने क्वेश्चंस आपको उस सीरीज से मिल रहे हैं, जो हल्की फुल्की सीरीज मैंने कराई है। मैं बार बार नहीं कहता कि, लेकिन आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपको वहां से मिल रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है कि गलत हो सकते हैं, तो उन गलत वाले क्वेश्चंस को बाद में हम लोग कमेंट बॉक्स में सही कर देंगे, आप अपनी व्याख्या कर लीजिएगा। जा दिन जन्म भयो डेड डैश का धरती धसी 2.5 हाथ। गजब है भाई, अगर आपने लल्लू लाल को कभी सुना है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ये बहुत फेमस हमारे यहाँ का लोक गायन है, और जो उसके महान नायक हैं, आला के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? आला के लिए कहा गया है, जा दिन जन्म भयो डेड डैश, है ना। तो 28 का सी आंसर है। 29 का निम्नलिखित में किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा? बी 2, 3, 4। ए आंसर हर्षवर्धन को नहीं, बाकी गोपाल सबको चुना गया था, हर्षवर्धन को छोड़ करके। कौन सा यात्री सही सुमेलित नहीं? स्पीड से करेंगे, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, व्याख्या फिर बाद में करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं सही है, ए ही गलत है इसका। फाइयान 399 से 414 वाला सही नहीं, बाकी सभी सही है ना। 31 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? इस प्रदेश में उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, बिल्कुल सत्य है, आप जानते हैं। कुशीनगर का नाम आपने सुना है, वहां पर लोहरा देव से, संत कबीर नगर के पास से मिला हुआ लोहरा देव से, जहां पर चावल के प्रमाण मिले हुए हैं लोहरा देव से, है ना। प्राचीनतम कृषि अन्न जो धान, ये गलत है ना। तो इसका सही मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए 31 का? तो इसका आंसर आपका ए होगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, हालांकि ए ही इसका आंसर होगा, बाकी आयोग की महिमा न्यारी है। कानपुर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव मंदिर के संदर्भ बहुत अच्छा है, आप सब जानते हैं भीतरगांव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा व्याख्या इस पे नहीं करेंगे, दोनों पॉइंट इसके सही हैं, है ना। तो ईंटों द्वारा निर्मित प्राचीनतम मंदिर है, 5वीं सदी में हुआ। तो 32 का ये सी मिल जाएगा, सी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट आंसर मिल जाएंगे आपको। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी और अंधर, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। डी आंसर 33 का क्या मिल जाएगा? डी आंसर। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो किस प्रकार रोशनी अधिक मिलेगी, बता पाएंगे आप? तो जोड़ लेते हैं, इसका आंसर क्या मिल जाएगा? किसमें होगी? श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में? तो इसका आंसर बी होगा, 2 वाले में अधिक होगी, जो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा उसमें अधिक होगी, यानी कि 34 का आपका बी आंसर मिल जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, कौन सा रेशम कहलाता है? गोसामर रेशम, गोसामर सिल्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आ चुका है ये, है ना, आरओ में। तो क्या कहलाते हैं इसको? गोसामर रेशम कहलाते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है या है? तो देख लेते हैं कौन से हैं। 36 की बात कर रहे हैं, तो इसमें डी आंसर मिल जाएगा आपको, सभी सुमेलित। चुकंदर से भी चीनी बनती है, शहद, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज, बोथ आर करेक्ट। 37 घटते उत्पादकता क्रम में बात करनी है, तो बिल्कुल कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है किसकी होती है? मैंग्रोव की, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स और ओशियन सबसे कम, मैंग्रोव सर्वाधिक होते हैं मैंग्रोव की, तो आप वहां से कर लेंगे। 38 में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल आप कर लीजिए कौन सा सही नहीं, देख लेते हैं। 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट नहीं होते हैं, यही गलत है ना। 38 का सी गलत है यहाँ पर, है ना, एमबी हो मेगाबाइट। 39 कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। 39 की अगर बात करें हम लोग, तो जो 39 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, यही इसका आंसर नहीं होगा, बी आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? बी। ह्यूमन आईज बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर, है ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, देख लेना एक बार फिर भी, है ना। जीवाश्म ईंधनों के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत, यानी कि
जीवाश्म के बाद नंबर 2 पर क्या स्थान हो जाएगा, जल विद्युत का हो जाएगा। तो 41 का ए आंसर हो जाएगा। 42 की बात करें तो इसमें आपको मैचिंग करनी, तो कर लीजिए मैचिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो इसका आंसर भी क्या मिल जाएगा आपको, 42 का ए आंसर मिल जाएगा क्या, चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज और मैग्नीज इस्पात। 1 2 3 4 फर्स्ट 42 का ए। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, बहुत सिंपल है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। 43 का आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी। 44 का सी हो जाएगा, है ना। 45 तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में किस उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाया, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं, और पहली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, बैक ईयर क्वेश्चन है। तो 45 का हो जाएगा सी, फिनॉल एवं फ्लोराइड्स। 46 खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा। 46 का सी अंडा, अंडा हो जाएगा, दाल नहीं होगा, दाल में अगर सोयाबीन होता तो करते, इसका आंसर अंडा होगा। 46 का सी बैक ईयर क्वेश्चन है। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है, तो आप बता पाएंगे कौन है इसके आंसर, अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं आप देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। इसको अभी हम लोग स्टार लगा के छोड़ रहे हैं, आपको कौन सा मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। 49 बहुत सिंपल है, आपको मिलाना था तो मिला लीजिए, बहुत अच्छा आंसर इसका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा है 1 2 3 4 वाला। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, पर्यावरण आपका 86 में आता है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। 1 2 3 4 किसमें मिला, डी में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 50वां दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर है सी। 50 का आंसर क्या मिल जाएगा, सी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 50 का सी मिल जाएगा, 50 का सी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। बहुत बेहतरीन आंसर है इसका, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसलिए बेहतरीन, मैंने कितनी बार कराया, उसको भी 2 दिन पहले जब मैंने आरओ ब्रह्मास्त्र सीरीज थी वहां भी इसका मैंने जिक्र किया था। तो आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253, 51 का डी आंसर आप वहां से चेक करिए। मैंने कल ही पेपर शुरू होने से पहले वाला जो सीरीज दी थी मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें इसका आंसर आपको मिला है, वहां पर दिया हुआ है 52 का डी, सॉरी 51 का डी आंसर मिल जाएगा आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से, तो ये भी आंसर डी हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 52 का भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, डी। 53 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। इस क्वेश्चन को आयोग को बाहर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आयोग को बाहर, क्योंकि ये जो सब भाषाएं इसमें मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, आप सब जानते कब शामिल की गई थी, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। कब शामिल की गई थी, 2003। तो 2003 में इसमें से कोई भी भाषा 1993 में शामिल नहीं की गई थी। ये सब कब शामिल की गई है, 2003 में। मैथिली, सैंथाली, बोडो, डोगरी, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 4 नई भाषा शामिल की गई थी। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो 93 में इसमें एक भी नहीं थी, 2003 में शामिल की गई। तो आयोग इस क्वेश्चन को क्या करेगा, आयोग की महिमा से आयोग इसको बोनस करेगा, इसको हटाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, बहुत सिंपल आंसर है 54 का डी, नीलम संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध भी चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। 55 की बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बहुत अच्छा आंसर है, कौन सुमेलित नहीं, पहले ही प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारी शक्ति नहीं होती है ना, ज्वारी शक्ति तो अन्वयीकरणीय ऊर्जा में होता है, तो प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारी शक्ति सही नहीं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है, अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े के हिसाब से कितना होना चाहिए 34.8%, 34.8%। तो बाकी आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, अभी नवीनतम आंकड़ों में इसका आंसर क्या है 34.8%। तो इस हिसाब से मुझे इसका कोई आंसर दिखता नहीं, बाकी आयोग मानने को तो 23.7 भी मान सकता है, जो भी हो, लेकिन इसका रियल आंसर 34.8 है, तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन विरासत शहरों के समग्र चुने के बारे में नहीं चुना गया, तो कौन सा नहीं चुना गया, आगरा नहीं चुना गया है। कौन सा नहीं चुना गया, आगरा। तो 57 का ए आंसर, यूपी से 2 ही चुने गए, बनारस और मथुरा, आगरा शामिल नहीं है। 2020 में जो अभी कृषि वाणिज्य व्यापार बिल द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया था, आप सब जानते हैं, जिसके लिए बात भी हो रही थी, चर्चा भी चल रही थी, और भी उस बिल को है ना, तो उसमें आप सब जानते हैं क्या होगा इसमें, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। 58 का सी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं की गई थी।
पारंपरिक लोकनाट भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? तो भांड पाथर आप सब जानते हैं। 59 की बात करें अगर तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ए JNK जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय पोषण अभियान 60 का डी आंसर मिल जाएगा, महिलाओं के लिए है ना, राष्ट्रीय पोषण अभियान में सबरी संकल्प योजना। फिर आपको गीत देखिए, बात करने की बात की, यूपी के ही गीत है और कितने डीप क्वेश्चन पूछा है। तो जो गीत है उसकी अगर हम बात करें, मिला लें इन गीतों को, तो कौन सा कहाँ पर मिलेगा? तो 61 की अगर बात करें तो इसका आंसर ए मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए चैती जो है बेसिकली मौसमी गीत है आपका, और रसिया विवाह एवं मौसमी गीत, सॉरी कजरी जो है आपका विवाह एवं मौसमी गीत, बिल्कुल सही है। रसिया ब्रज का लोकगीत, ब्रज वाले से मिला लीजिए आप। अगर रसिया भी करते सी का 2 और सी का 2 और कहीं नहीं था उससे मिल जाता आपको। और सोहर आप जानते हैं संस्कार गीत होता है, सोहर गाए जाते हैं ना बच्चे के जन्म के समय। अगर रसिया भी आपको आता खाली ब्रज तो भी कर लेते। तो 4 3 2 1 यानी कि ए आंसर मिल गया। कौन सा? ए आंसर। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था आपको वहां से। चलिए 62 की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कर लेते हैं इनको व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। 62 का क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसमें क्या आंसर होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा बी। क्या मिल जाएगा? बी, है ना। IG पटेल, उसके बाद मनमोहन सिंह, फिर आपका होना चाहिए सुब्बा राव और लास्ट में रंगराजन, है ना। तो ये देख लीजिएगा। फिर जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ तक, उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें किस नाम से जानते हैं बताइए, आपको आना भी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइज। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, संविदा अधिनियम 2013। का आंसर क्या मिल जाएगा? तो 64 का आंसर आपको बी मिल जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 70 में नहीं है, ये 72 होना चाहिए। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप सब जानते हैं सर्विस सेक्टर, 65 का ए मिल जाएगा। फिर अगला है कि घटनाओं को मैच करना, कर लीजिए। 66 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 66 का जो आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा, है ना। विलेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? उसके बाद आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, और फिर DRP। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको बी, सॉरी सी मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्यों में सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई? तो कहाँ पर? दिल्ली में। किसमें? दिल्ली। 67 का डी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 68 की बात करें तो कौन सा इसमें वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें CPU कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सी इसका आंसर मिल जाएगा, सी सही नहीं है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन, आप सब जानते हैं उसे क्या बोलेंगे बता दीजिए। 69 को उसको बोलेंगे स्मॉल फार्मर, लघु कृषक। 69 का क्या मिल जाएगा आपको? डी आंसर। 70 की बात कर लें, 70 का गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसल उगानी चाहिए, फलीदार पादप के बिना फली वाली फसल। तो इसमें आंसर केवल मिल जाएगा आपको 70 का बी आंसर मिल जाएगा खाली, है ना। 2 सही है, 70 का बी। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जाएगा? रबर टायर आधारित, तो इसका आंसर नासिक होना चाहिए। 71 का डी, है ना। तो रबर टायर वाला इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? रबर टायर मेट्रो नासिक, 71 का डी मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित? बहुत अच्छा आंसर है, आप सब जानते हैं कच्चे तेल के लिए उपयोग किया जाता है। 72 का ए आंसर होगा, कच्चे तेल के लिए मिल जाएगा। फिर 73 की बात करें, काशी लालिमा किसकी फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा आपने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ, पकड़ाया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है भिंडी। क्या मिल जाएगा? भिंडी, है ना। लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, यानी 73 का बी आंसर मिल जाएगा। कौन सा तत्व तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर। 74 का क्या मिल जाएगा? बी। 74 का बी। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लीमा पेरू में है। भारत का पूछते तो कुफरी शिमला होता है, लेकिन इंटरनेशनल पूछा तो लीमा पेरू। उसका 76 की बात करें तो कौन से राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है? तो सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई कहाँ होती है? अपने यूपी में होती है ना। तो यूपी इसका 76 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? ए। 77 की बात कर लें तो भैंस भदावरी, गाय सिंधु, बकरी जामनापारी, भेड़ थारपाकर, गलत है। 77 का डी ही आंसर मिल जाएगा, 77 का डी आंसर है। नाइजर यानी कि राम तेल में तेल की फसल है, इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितने % होगी लगभग? तो 78 का जो आंसर मिल जाएगा डी, 37 से 47%। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? किसकी पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। 79 का
बी मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 80 की अगर बात करें तो बहुत अच्छा आंसर है, तो आप सीधे कर सकते हैं, इसमें बहुत सोचना नहीं है, सी हो जाएगा। आम सर्वाधिक कहाँ मिलता है? आम सब जानते हैं, आम अपने यूपी में सबसे ज़्यादा है। लीची आप जानते हैं बिहार में है ना। नारियल केरल है, सेब जम्मू कश्मीर है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन से कथनों में कौन सा कथन सही है? तो गन्ने का उत्पाद सबसे बड़ा हब है, दूध का भी सबसे बड़ा है, चावल का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का क्या मिल जाएगा? डी, 1 और 2। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये मैंने अभी परसों आरओ से पहले होने से पहले जो आर्थिक करवाए सब क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं। फिर डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, तीनों सही हैं इसमें। आप बिल्कुल सरल देख पा रहे हैं। 82 का डी आंसर। भाषा थाईलैंड गलत है, भाषा थाईलैंड नहीं है इसका आंसर, 82 वाला। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो मिट्टी पूछिए। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है? आप सब जानते हैं यूपी में है ना। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी? यूपी मिल जाएगी। काली आप जानते हैं महाराष्ट्र में मिल जाएगी, है ना। तो लाल मिट्टी आंध्रा कर लो, मरुस्थली राजस्थान कर लो। तो सीधा सा आंसर इसका मिल जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं। तो 83 का बी आंसर क्या मिल जाएगा? बी आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर कौन सा नहीं है? आप बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बार बार बताई थी आपको ये। तो इसका आंसर मुरादाबाद है। मैंने जब आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के जो क्वेश्चंस कराए उसमें देख लीजिए, मैंने कहा है कौन कौन से हैं। कबाल, याद रखिए, कबाल और एमजी, इतने शहर हैं जो यूपी के मिलियन शहर। कबाल, के फॉर कानपुर, ए आगरा, बी बनारस, ए इलाहाबाद, ए लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद, यही मिलियन सिटी है। तो इसमें मुरादाबाद नहीं आता है। कबाल प्लस एमजी याद रखिए, तो मुरादाबाद बाहर हो जाएगा। तो डी आंसर। भारत की शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी किस शहर में स्थित है? शहरी वेधशाला, तो देख लीजिए किस शहर में इसका आंसर है। इसका आंसर नई दिल्ली। करंट वाला क्वेश्चन है, बी आंसर नई दिल्ली। भारतीय नीति आयोग द्वारा यह क्वेश्चन पिछले में इस तरह क्वेश्चन आया था 2020 के अनुसार कौन सा टॉप 10 राज्यों में शामिल नहीं है? तो 86 की अगर हम बात कर लें तो ए आंसर हो जाएगा। पंजाब शामिल नहीं है, ए। धूपगढ़ बहुत बार हटाया। सतपुड़ा 87 का ए आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना कि एमपी की सर्व जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा में ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र सीरीज से मैंने कराया हुआ, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क से धूपगढ़। तो 87 का ए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो हॉटस्पॉट मैंने बताया आपको, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय रटना है। 4 है बेसिकली, तो पश्चिमी घाट इसमें दिख रहा है ऑप्शन में। तो 88 का बी, पश्चिमी घाट। फिर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम कौन सा सही है? 89। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, है ना। तो इसका आंसर लग डी मिलेगा। क्या मिलेगा? डी, 89 का डी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात, आप सब जानते हैं किसमें मिलता है न्यूनतम? दमन द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात 618। रटाया है मैंने क्वेश्चन, अभी परसों ही कराया था आपको आर्थिकी वाले में जब बताए थे 618। तो न्यूनतम दमन द्वीप में है। ये जो जनगणना वाला वीडियो वहां से पूरा फंसा हुआ है, दमन द्वीप में है। सबसे कम 618, 1000 पुरुषों पर। किस राज्य में सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत है? हिमाचल में 10%, ये मैंने परसों ही कराया था आपको, और अलग से हिमाचल में सबसे कम है 10% मैंने कहा था, और गोवा में सर्वाधिक है 62%, रट लीजिए। मोनोक्लाइमेक्स एकम चरण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो देख लीजिए किसने किया था। तो एफ ई क्लेमेंट्स। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पास किया गया 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अलग से आपका मेंस में टॉपिक भी है, तो 2005 रट लीजिए इसको, है ना। 93 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 94, किस शहर को जून 2021 में घोषित स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? बहुत अच्छा आंसर है क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे तिरुपति, ए। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना का सबसे कम रहा है। तो सबसे कम रहा है किसमें? अहमदाबाद। किसमें रहा? अहमदाबाद। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो मिजोरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिजोरम। फिर भी एक बार आप इसको चेक कर लेना। अगला है, किस राज्य में अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने कराया, करंट में बार बार क्वेश्चन कराया हुआ। तो नागालैंड इसका आंसर है। क्या है? ए मिल जाएगा, नागालैंड। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, कार्बन न्यूट्रल। तो 98 की अगर बात करें हम लोग, तो 98 में क्या आंसर मिल जाएगा आपको? दोनों, 1 और 2 दोनों सही मिल जाएंगे, सी। 99 की बात कर लें जल्दी से। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर के में उत्पन्न हुआ? तौकते कराया हुआ क्वेश्चन और भी हाल ही में आया भी था। तो आप सब जानते हैं अरब सागर, 99 का डी हो जाएगा, है ना।
और मिताली एक्सप्रेस भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो 100 की अगर बात कर ले हम 100 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। याद कीजिए जब मैंने करंट कराया था तो मैंने कहा था मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे तो वहाँ पर 3 समझौते, उसमें एक की मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई थी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। 100 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? डी। संगम योजना का संबंध किससे? विकलांगों से। 101 का ए, विकलांगों के लिए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था किससे? एक पहल किससे संबंध था ये बताइए? तो इसका आंसर है न्याय आपके द्वार। जिबूती आचार संहिता आप सब जानते हैं 104 का बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जर्मन वाच। 105 का बी, ये क्वेश्चन भी करंट का और कितनी बार मैंने इसको करा रखा आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश अब्राहिम समझौता, अब्राहिम एकॉर्ड से हस्ताक्षर करता है? इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया हुआ है आपको करंट में, देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो 106 की अगर बात कर लें तो कौन सा मिल जाएगा? सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, है ना, अमेरिका के समझौते से हुआ था, कराया हुआ क्वेश्चन है, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। तो इसका आंसर मिल जाएगा 6 का सी मिल जाएगा। 7 की बात कर लें, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर अगस्त 2021 में किसने हस्ताक्षर किए? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कराया हुआ मैंने। 107 का बी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की कौन सी पुस्तक जुलाई 21 में शामिल हुई? द इंडिया स्टोरी। कौन सी? द इंडिया स्टोरी। फिर 9th की बात कर लें अगर, तो इन सब गेम्स को मैंने बताया था, तो करंट का क्वेश्चन इन चारों को शामिल किया गया है, कलारीपट्टू, थांगटा मलखम और गतका को। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया? ये फणीधर, है ना, शायद हरियाणा के आसपास पड़ता है, मेसा नाम का फणीधर। 110 का बी आंसर है, करंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 11 का डेविन्स और वेस्टेज नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, ये शुक्र के लिए, वीनस के लिए शुक्र। 111 का बी। पूर्वी यूपी की पहली केबल कार सेवा कहाँ शुरू की गई? 112 का डी, मिर्जापुर। कहाँ? मिर्जापुर, चुनार की बात कर रहे थे हम लोग। 112 का मिल जाएगा आपको डी आंसर मिल जाएगा, 112 का डी। 13 की बात कर लें, ब्लैक पॉटरी जो अभी मैंने कहा था दिया गया है, तो उसका निजामाबाद क्या दिया जाएगा? निजामाबाद, ब्लैक पॉटरी। 13 का सी। 14 कौन सी यूपी राज्य में प्रभावित नहीं होती है? कौन सी प्रभावित नहीं होती है देख लीजिएगा, तो इसका आंसर गंडक होना चाहिए, है ना। कौन सी नदी यूपी राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर गंडक होगा, जिसे नारायणी नदी कहते हैं, है ना, नेपाल से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सा यूपी का जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कुशीनगर नहीं करता है, कुशीनगर, है ना। 15 का सी होना चाहिए। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होना चाहिए ए, ब्रुनोई, ब्रुनोई। 17 की बात कर लें अगर, कौन सा पेलोनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? डी, तीनियन। 18 की अगर बात कर लें, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, मैंने कल ही कराया था अर्थ की मछली में सबसे अधिक कौन है? चाइना। नंबर 2 पे इंडिया है, चीन, जापान नहीं, तो नंबर 1 पे क्या होगा? इसका आंसर 18 का आंसर मिल जाएगा बी, चाइना। फिर नंबर 2 पे इंडिया है इसमें, तो वो अधिकांश में चीन वैसे भी नंबर 1 करना है, मैंने पहले बताया आपको रीजनिंग। तो 18 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बी मिल जाएगा, चाइना। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? 19, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी, 2, 3, 4, 2, 3, 4। कौन किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको डी, मिंडानाओ। 21 की बात करें तो 21 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 21 की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डोमिनिका सेंट डोमिंगो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 22 की अगर बात करें तो 22 में देख लीजिए क्या सुमेलित नहीं है। रबर थाईलैंड है, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील, कहवा मंगोलिया नहीं है। कहवा बेसिकली कहाँ होता है? ब्राज़ील में, है ना, कॉफ़ी। तो 22 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बी मिल जाएगा। 23 की बात कर लें, 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 की अगर बात करें सी, नॉर्वे। किससे? नॉर्वे। 23 का सी हो जाएगा। अगर हम बात करें 24, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल मणिकर्ण सही है, उड़ीसा में तातापानी, महाराष्ट्र बज्जेश्वरी, गुजरात नारायणी। तो इसका आंसर देखिए 24 का क्या आंसर मिलना चाहिए आपको? तो 24 का आंसर डी मिल जाएगा, है ना, गुजरात नारायणी वाला गलत है ये। 24 का डी आंसर। कौन सा लौह इस्पात नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा स्थित नहीं है। ए, भिलाई नहीं स्थित है ना।
25 का ए। अब बात करते हैं 26। तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है तमरिया? तो 26 की अगर हम बात कर लें तो इसका आंसर सी है। क्या आंसर है? सी, झारखंड। 26 का सी, झारखंड। हालांकि ये एमपी में भी मिलती है थोड़ी बहुत शायद। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा ना, कि मेरे हिसाब से झारखंडी है, बट हमें लगता है इस नाम से एमपी में भी पाई जाती है। आप चेक कर लें उसको, अगर सही आंसर हो तो आप चेक भी कर लें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप सब जानते हैं, कोई डाउट नहीं, वुलूर झील, जम्मू कश्मीर। 27 का तो क्या हो जाएगा? 27 का बी आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, कौन समूह एक अलग है? 28, हाँ रीजनिंग है, आप देखते रहिए रीजनिंग, तो मुझे मैं आंसर बोलूंगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क है ना, बाकी टोक्यो, लंदन, बीजिंग आपको कैपिटल दिख रहे हैं, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है इसलिए। फिर 29 में कौन सा शीर्ष 3 से भिन्न है? तो 29 में देख लीजिए ए होना चाहिए, दिशा है ना, 29 का ए डायरेक्शन। 30 की बात कर लें, विद्युत जिस प्रकार तार से उसी प्रकार से पानी संबंधित हो जाएगा, तो 30 की अगर बात कर लें, 30 में बी होना चाहिए, नदी है ना। 31 की बात कर लें तो 31 का बी होना चाहिए, 160। और 32, अब देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा, आप लोग खुद बताइए। मेरे हिसाब से मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें, मैंने इसको सॉल्व भी किया। मेरे हिसाब से ए या डी में से एक आंसर होगा, आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ए होगा या डी। आप जो भी आंसर हो आप चेक करके बता दीजिएगा। संभवतः ए भी, उसे डी भी हो सकता है, जो कि 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ए और डी में कोई आंसर होगा, देख लीजिएगा। हालांकि आपने बहुत से लोगों निकाला कुछ, कोई समस्या नहीं, और इस पर कमेंट्स मत करेगा कि आपको सर नहीं आया है ना, कुछ लोग ये भी लिखते हैं। तो हो सकता है 140 क्वेश्चन किसको आ सकते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 33 की बात करें अगर, तो 33 में मेरे हिसाब से आंसर बी क्या होगा? बी होगा। 34 की बात कर ले, बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ है, सी 11। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए, ताकि लोग अपनी आंसर की एटलीस्ट इजीली मिला सकें, है ना। अधिक से अधिक शेयर करिए। और 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 35 का आंसर देखिए क्या मिलेगा? डी आंसर मिल जाएगा, आप मिला लीजिएगा। 36 की अगर बात कर लें तो 36 में ए आंसर मिल जाएगा, ए। और 37 की अगर बात कर लें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 37 की अगर बात करें तो इसका आंसर भी डी मिल जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा अगर, है ना। 38 की बात करें तो इसका आंसर भी डी मिल जाएगा, दे रही। 39 की बात कर लें तो 39 का भी ए मिल जाएगा। और लास्ट वाली अगर हम बात कर लें, 40 की अगर बात कर लें तो 40 का आंसर भी आपको सी मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्त की जाती है तो कहाँ पर की जाती है? आप सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। चलिए तो देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा उच्च न्यायालय, सी आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 224 के तहत एक्टिंग जजेस की नियुक्ति आती है। ध्यान रखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, वो 126 के तहत होता है, बट उसमें क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज होता है। बट इसने पूछा है एक्टिंग जज, कार्यकारी न्यायाधीश, तो सी आंसर उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है इसमें, तो आप खुद बता लेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। पंचायतें भाग 9 सही है, नगर पालिकाएं सही है भाग 9A, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण जो भाग 10 दिया है यही सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये भी देखिए आप लोग। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 सही है, धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 सही है, गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण आर्टिकल 23 में नहीं है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23 में नहीं, किसमें? आर्टिकल 22 में है ये, तो यही गलत है। अगला है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीला बॉक्स सब्सिडी कहते हैं, रट लीजिएगा इसको, देख लीजिएगा। बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ था? तो मनरेगा के लिए, किसके लिए? मनरेगा के लिए कम हुआ था। 2020-21 की बात कर रहा है, जबकि 2021 और 22 में 73,000 करोड़ रुपए खा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करती है। कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट RBI यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो सीधे हम लोग इसके आंसर पर आएंगे, है ना, इतना लंबा समय नहीं है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, 1 2 3। बैंक दर में वृद्धि करती है, CRR में वृद्धि करती है, सार्वजनिक तरलता अनुपात में वृद्धि करती है। चौथा इसका सही आंसर नहीं, तो बी आंसर 1 2 3 सही आंसर। अगला है,
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर, कौन सा पहला महीना होता है, आप सब जानते हैं चैत्र पहला महीना होता है। नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से किस राज्य में मनाते हैं, नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है, केरला में, कहाँ मनाया जाता है, केरल में। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इंग्लिश वाले बगल से इंग्लिश देखते रहेंगे, मैं बार बार पढ़ूंगा नहीं, इतना समय नहीं है। इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। ये सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। तो इसका केवल 2 ही सही है, केवल 2 ही सही है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द लोएस्ट लेयर, सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, आप सब जानते हैं, जल्दी से बोलिए कौन सी होनी चाहिए इसमें, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, कौन सा होगा, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। निम्नलिखित में अम्लों में से किस एक अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिलने वाले क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड, किसका आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। रट लीजिए, सुन लीजिए, पीसीएस प्री में कम से कम मुझे लगता है इस पेपर से आपको 10 क्वेश्चन मिलने चाहिए, 8 से 10 क्वेश्चन, है ना, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे RO हो। अगला है, आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके द्वारा, तो सिंपल सा आंसर है नाइट्रोजन वातावरण, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक। अगला है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, कौन सी उपयोगी नहीं ठोस के लिए, तो बताइए इसमें कौन सी उपयोगी नहीं है, आसवन उपयोगी नहीं है, ए आंसर हो जाएगा 13 का। अगला है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ विच लाइट इज लीस्ट डिवाइडेड बाय द ग्लास प्रिज्म, तो रेड, लाल रंग इसका आंसर हो जाएगा, रट लीजिए। हींग प्राप्त किया थी, बार बार क्वेश्चन आता है यह, है ना, बहुत बार आया। तो हींग किससे मिलती है, आप सब जानते हैं, उस पौधे की जड़ों से मिलती है, तो बी आंसर होगा, जड़ों के निष्कर्षण से। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड, किसमें मिलता है त्रिकोष्ठी हृदय, आप सब बताएंगे किसमें मिलता है, उभयचरों में, किसमें मिलता है, उभयचरों में, है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन था, हकीम सूर था, कौन था, हकीम सूर। अगला, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही या सही है, इन द केस ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेल्योर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर और करेक्ट। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति होना, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है इसका, 1 और 2। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देख लीजिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें पहला ही करेक्टली मैच नहीं, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था, ये गलत है। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया, भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में, तीनों सही थे, पहला वाला सही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित सूची में से आपको मिलाना है, मिला लीजिए कौन सा इसमें सही होगा, तो देख लीजिए इसका आंसर मिलेगा बी, कौन सा मिल जाएगा, बी। रंपा मूवमेंट, रंपा विद्रोह कब हुआ, 1879 से 80 के बीच में। पाबना किसान मूवमेंट 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह आप सब जानते हैं 1859 to 60, और जयंतिया विद्रोह आपका कब हुआ था, 1860 से 63, तो यही इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो आप सब जानते हैं किसने घोषित किया था, विच रूलर दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, मुबारक खिलजी, किसने, मुबारक खिलजी ने। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे, राशिद अली, शहनवाज सहगल, BC दत्त, बुटकेश्वर दत्त नहीं जुड़े हुए थे, ये भगत सिंह के साथ थे, आजाद के साथ थे, जो बुटकेश्वर दत्त ने बम कांड, वो BC दत्त थे ये।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? तो कौन सा सही नहीं है? देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यही सही नहीं है, इसका बी, है ना। हालांकि अहिंसक बाद में नहीं रहा था, आप जानते हैं कि हिंसा हो गई थी, लेकिन इसमें जो आंसर दिया था आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने, ये RO का पेपर है जो लास्ट ईयर हुआ था 2016 वाला 20 सितंबर को, तो इसमें आयोग ने बी आंसर ही दिया था इसको। चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसे के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल्स को समाप्त किया गया था? इंडिया काउंसिल्स को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर मिल जाएगा बी। आप सब जानते हैं सबसे पहले क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। फिर बेबल योजना आप जानते हैं सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव 1900 अगस्त प्रस्ताव हो गया आपका, 2 ले लीजिए, 1940 में हो गया। फिर आपका क्रिप्स प्रस्ताव 42 में आ गया। उसके बाद आपका CR फार्मूला 44 में आ गया, और लास्ट में बेबल योजना 1945 में। तो 2143 क्या होगा? सबसे पहले अगस्त ऑफर आएगा, उसके बाद आपका क्रिप्स प्रपोजल आएगा, उसके बाद आपका CR फार्मूला आएगा, लास्ट में बेबल प्लान। चलिए आगे देखते हैं 26। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच इज फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी बिरुंड जो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल रिकार्ड सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान सही। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले ये सही नहीं है। अगला, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धान बथुआ सही नहीं है, क्योंकि बथुआ धान के साथ पैदा नहीं होता। बेसिकली आप लोग यूपी में गांव में रहते हैं तो बथुआ देखते हैं आम के साथ या गेहूं के साथ। तो गेहूं फ्लोरिस माइनर सही है, मामा जी बोलते हैं मटर प्याजी और बरसीम कासनी। बथुआ धान के साथ नहीं होता है। फिर आपको सूची मैच करनी है, तो देख लीजिए मैच लिस्ट 1 कौन सी मैच है? तो इसका आंसर बी है। क्या है? देख लीजिए, सूरजमुखी आप सभी फसलों में पूरे साल में हो पाती है। खरबूजा आप जानते हैं जायद गर्मी में पैदा होने वाला है। कपास कॉटन को आप जानते हैं खरीफ वर्षा ऋतु में होती है, और अलसी जो है आपकी रबी सर्दी के मौसम में होती है। तो ये मिला लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 का पूछा है इन्होंने। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, इस बार भी हालांकि रिलायंस ही है। ये करंट जो है 2020 वाला है, तो उसको देख लीजिए, शायद कभी काम आ जाए। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसमें कौन सा सही है? तो देख लीजिए, इसके हिसाब से जो अमेरिका की लिस्ट आई थी, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं क्या कहा है अमेरिका ने। तो इसमें तीनों सही थे। भारत की GDP 2019 में 209 करोड़ थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। 1 2 3 ऑल ऑफ 3 सही थे। चलिए 31 क्वेश्चन AR है ना, उसमें मिलाना है आपको। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र में, दोनों सही है। AR बिल्कुल सही, व्याख्या भी सही है। फिर बजट 2020-21 पर मैच करना है। हालांकि इस बार का ये बजट नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस चाहे तो आप देख लीजिए, चाहे तो मत देखें। फिर भी मैं इसका आंसर बोले दे रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। इसका आंसर है डी, है ना। निगम कर था उस बार 18%, आयकर था उसका 70%। हालांकि इस बार जो सबसे ज़्यादा आया है वो किससे आया था? इस बजट में सबसे ज़्यादा GST है, याद रखना, है ना। तो ये अगले साल के लिए GST सबसे ज़्यादा इस बार है। उसके बाद इसमें आयकर है। अगला है जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड, क्या सम्मिलित करती है? जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित होगा? बोलो, इसमें आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, शिकार करना हो नहीं सकता है। तो क्या होगा इसमें? कृषि होगा, एग्रीकल्चर होगा, और कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंडिया क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स? तो माही नदी, आप सब जानते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। मैंने पहले ही बताया हुआ, माही MP से निकलती, राजस्थान गुजरात होती, गुजरात में पहुंचती है, तो 2 बार क्रॉस करती है। अगर कभी पूछ ले आपसे, है ना, मकर रेखा को 2 बार कौन क्रॉस करता है? है ना, कैप्रिकॉर्न को तो लिम्पेपो, जो अफ्रीकन नदी है लिम्पेपो, वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। जबकि कांगो जो अफ्रीका की नदी है, कांगो, वो
विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ना, याद रखिएगा। माही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को, मकर लिम्पेपो कैप्रिकॉर्न को, कांगो विषुवत इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। किसे महान विभाजक ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, आप सब जानते हैं, 1921 को कहा जाता है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो कश्मीर में है, झेलम पर है तुलबुल, रट लेंगे इसको, है ना। अगला है कथनों विचार कीजिए कौन सा सही है कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। 1 2 3 4 सभी सही, देख लीजिए। रिहंद बांध सोन की सहायक नदी बना है, रिहंद पर बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा आंध्रा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मैथान डैम दामोदर की सहायक नदी बनाकर, बिल्कुल सही है तीनों चारों। चलिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मानवीय भूल हो सकती है, उसके लिए आप परेशान मत, उसको द्वारा हम पिन कर देते हैं वहां पर कमेंट्स में, आप पिन सेक्शन में जाकर के पढ़ लीजिएगा, आप भी बता दीजिएगा अगर कोई ऐसा मिस्टेक होती है। 2-3 मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है, तो पिन सेक्शन जो होता है, जैसे आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा। कजाकिस्तान में कारागंडा है, बिल्कुल सही है ये। यूक्रेन में क्रिवारा, ये भी सही है। फ्रांस में पिरनीज, ये भी सही। नारमंडी जर्मनी में नहीं है, जर्मनी में नारमंडी नहीं, यही सही सुमेलित नहीं है, याद कर लीजिए। अगला है, फिर कौन सा सही सुमेलित है, एक पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो आप देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित है। 40 में आप सब जानते हैं रूर कहां पर है, रूर कोयला क्षेत्र कहां पर है, जर्मनी में, बिल्कुल सही है। कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन नहीं है, तो इसमें देख लीजिए गैबन है, लाइबेरिया है, अंगोला, बोत्सवाना नहीं है पश्चिमी तट पे। अगला है वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में। मैंने बार बार हटाया इसको, जब आपसे पूछेंगे वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून करेंगे। अगर यही होता कि वन अनुसंधान प्रबंध संस्थान, तब आंसर क्या करते, भोपाल। अगर क्वेश्चन होता फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान प्रबंध संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अगर मैनेजमेंट जुड़ जाता, वन में प्रबंधन जुड़ जाता, तो भोपाल आंसर होता। बाकी वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहां पर है, ओसनिक नेशनल पार्क कहां पर है, कच्छ में है, गुजरात में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से कहां तक चलती थी, पहली कौन सी थी, तो बनारस से नई दिल्ली चलती है। कहां से, बनारस से नई दिल्ली। और दूसरी कहां चल रही है अभी, है ना, माता वैष्णो देवी से नई दिल्ली। दूसरी भी कहां चल रही, माता वैष्णो देवी से नई दिल्ली के बीच में चली थी, पहली बनारस से नई दिल्ली। भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर का संयंत्र लगाया गया है, तो कहां पर लगाया गया, आप सब जानते हैं, हरियाणा के सोनीपत में। कहां लगाया गया है, सोनीपत में। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन है, विच बिगेस्ट रिफाइनरी इंडिया, सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो जामनगर गुजरात में है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है, स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, गुजरात। भारत में सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की। जबकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस देश की है, तो कनाडा की सबसे लंबी कोस्टल लाइन, याद रखेंगे। निम्नलिखित सैल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला देता है, किस सबसे अधिक कोयल कहां से आता है, तो गोंडवाना सैल समूह किससे आता है, गोंडवाना से। रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसके आंसर देख लीजिए, दोनों सही थे। अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। बोथ 1 and 2 करेक्ट थे। चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि फरवरी 2020 में गठित राम ट्रस्ट मंदिर के संबंध में फर्स्ट एंड सेकंड सूची को मैच करना है। रिगार्डिंग राम मंदिर ट्रस्ट फॉर्म्ड इन Feb 2019 लिस्ट इस करेक्ट मैच। ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा, क्या इसमें हमको देखना है। तो जो इसका आंसर मिलेगा, आपको आंसर बी मिला था, देख लीजिए क्या है। महंत नृत्य गोपाल दास क्या है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट महंत नृत्य गोपाल दास। फिर भी आ सकता, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी गोविंद देवगिरी क्या है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रेजरर ऑफ द ट्रस्ट। श्री चंपत राय क्या है, ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट। श्री निपेंद्र मिश्रा जी क्या है, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। श्री निपेंद्र मिश्रा हेड ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। रट लीजिएगा, फिर भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में किसे सर्वोत्तम फल के ऑस्कर पुरस्कार 2020, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूछेंगे नहीं, ये पैरासाइट था इस बार का, आप याद रखेंगे, जो नो मैन लैंड था। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय
वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कहाँ पर हुए थे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कहाँ पर हुए थे? तो भुवनेश्वर में। कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे, रट लीजिए। अगला है, आपको मिलान करना है, ये भी हालांकि इस बार के काम का नहीं, फिर भी देख लेते हैं कौन सही है। फरवरी 2020 में सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया, बिल्कुल सही है। सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट की संख्या अधिक है, ए सत्य आर गलत है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो ये फरवरी मार्च का पूछा है इन्होंने, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है बट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर 10 है ना। अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है पुरुषों का, जो आज से शुरू हो रहा है, उसमें कितनी टीमें भाग लेंगी, याद रखिएगा। उसमें 12 टीमें भाग लेंगी, याद रखिएगा। कितनी टीमें भाग लेंगी? 12 पूछ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? सॉरी, किसे दिया गया था? एनएस धर्मशक्तु को। किसे? एनएस धर्मशक्तु को। अगला रीजनिंग का है, आप इसको लगा लीजिए, मैं आंसर खाली बोल देता हूं। 63, 9, 14, तो इसमें क्या मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 68। फिर अगला है इसी तरह रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायनासोर ड्रैगन, तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया था वो क्या था? हिम और बर्फ, सेम मैच करेगा। फिर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप आंसर क्या होगा। यह है 8, 15, 28, 53, तो अगला क्या होगा? 102 होगा। क्या होगा? 102 होगा। चलिए अगला वर्ग वाला है, इसमें मैच करना है, तो आप मैच कर लीजिए। खाली स्थान पे क्या इसका आंसर आएगा? 10, 10 हो जाएगा। अगला है मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर ये सब गया, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या मिलेगा। आप चल लीजिएगा, इसको पढ़ना है आपको, तो मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। घर से पश्चिम 15 किमी गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किमी चला, फिर पूर्व की ओर 25 किमी चला, अंत में मुड़कर 20 किमी दूरी अपने घर से वो कितनी दूरी पर है? तो आप इसका आसानी से आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर 10 किमी हो जाएगा। कौन संख्या अन्य 3 से भिन्न है इसमें? तो देख लीजिए कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, तो इसमें 13 अन्य 3 से भिन्न है, देख लीजिएगा। फिर ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, सी का भाई भतीजा है, ए डी का संबंध क्या है? ये आज तक टफ क्वेश्चन मुझे लगते हैं, हालांकि बहुत सरल होते हैं। पूरा रिश्तेदारी आपको बता देते हैं, तो चलिए देख लीजिए रिश्तेदारी। तो इसमें क्या होगा? ससुर आ जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? 2017 में हुआ। बहुत अच्छा आंसर है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जूनियर में और लोअर में पूछ भी लिया था। किसान समृद्धि आयोग 2017 में बना, यूपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर भी आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित जनपदों में साक्षरता दर सबसे कम किसमें? यूपी में। तो आप सब जानते हैं इसमें श्रावस्ती यूपी का सबसे कम पढ़ा लिखा जनपद है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी हो सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर का सिंचाई % कितना है? हालांकि आयोग ने इसका आंसर 30% दिया है। कितना दिया था? 30%। बट इसमें जो लगभग सही होता वो 27 भी नहीं सही होता, लगभग 24 से 25% है। तो मैंने इसका आंसर इसमें कब सबसे कम करते 27 होता। हालांकि आयोग ने 30 दिया, आयोग के मेंबर आयोग जाने, बट अभी जो है वो 24% के आसपास भी नहीं है, उससे भी कम है, 20% के आसपास नहरी सिंचाई। चलिए ये बहुत मिला लेते हैं, आप मैचिंग कर लीजिए। यूपी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा। आप जानते हैं पीतल का सामान कहाँ? मुरादाबाद। और देखिए पीतल का सामान आपको कहाँ मिल रहा है? मुरादाबाद में मिल जाएगा। उसके बाद माचिस आपको कहाँ मिल जाएगी? तो माचिस आप सब जानते हैं कहाँ पर है? बरेली है ना, दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है। पीतल का सामान मुरादाबाद, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो 3, 4, 1, 2 मिला लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन बैक ईयर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है, तो कौन सा? बिरही, बिरहा, चैती, ढोला। बिरहा जानते हैं ना, पूर्वांचल में, चैती आप जानते हैं, ये भी ढोला, ये भी सब है ना बुंदेलखंड साइड और ब्रज में। तो 67 का आपको आंसर क्या मिल गया? डी मिल गया। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी के, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी के। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो इसमें चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला ब्रज में होता है, कर्मा आपका सोनभद्र मिर्जापुर में होता है, और पांडव भी होता है, तो ये सही है दोनों। लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला, और लोक नृत्य चरकुला, कर्मा, पांडव। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर भी आएंगे आने वाले क्वेश्चन है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी किस जनपद में हुई? बनारस में। मैंने इसलिए भी डिस्कस किया इस पेपर को कि इसमें यूपी के इतने बढ़िया क्वेश्चन है जो फिर भी आ सकते हैं। यूपी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसमें अन्य भी क्वेश्चन हैं, तो रट लीजिए। मुझे लगता है कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहां से मिल जाने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, रट लीजिए बिना किसी और कुछ मत पढ़िए। अगर आप आज आराम करना चाहते हैं तो आराम करने के साथ साथ इस पेपर को रिपीट कर लीजिए, इसको देख लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। अगला, इफ्को यूरिया का कारखाना यूपी के किस जगह स्थान पर है? इफ्को यूरिया कहां पर है? तो आप सब जानते हैं कहां पर है? आंवला। आंवला कहां पर था? बरेली में। आंवला कहां है? बरेली में है। अगला, मैच करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देख लीजिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
नागरिकता 2 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं 9A में, सही है। निर्वाचन 15 में। संघ राज क्षेत्र 7 में नहीं है, यही गलत है, बी वाला, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। कारण और कथन पूछा गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ये बिल्कुल सही है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है। तो ए यार दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, आयोग ने इसका आंसर यही दिया था। चलिए फिर से देखना है, सूची है उसको मैच करना, कौन सी सूची सही है, सुमेलित है। तो देख लीजिए कौन सी सही सुमेलित सूची है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको डी। क्या मिलेगा? डी। क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ राष्ट्र तथा समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं लैंग्वेज भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में क्या? दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता। रट लीजिए फिर पूछ सकते हैं। 7th शेड्यूल में क्या हो गया? आप सब जानते हैं क्या हो गया? यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट हो गया। 8th में लैंग्वेज हो गई। 9th में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स हो गया। 10th में क्या हो गया? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इसका आंसर डी मिल गया आपको। 74 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या आंसर नहीं होगा सही सुमेलित? बताइए क्या नहीं होना चाहिए? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब बनी थी? 52 में, 54 में नहीं। तो इसका आंसर यही गलत है, बी गलत है। इसका कब बनी थी? 52 में, 54 में नहीं बनी थी, बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1990 में बनी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी 64 में बना। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दिए गए हैं, देख लीजिए क्या इसमें सही होगा। तो जब एक देश का भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी अधिक। ये बिल्कुल गलत है, आर वाला गलत है। तो ए सत्य है, आर असत्य। ए सही है, आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। हरित ब्रांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हरित ब्रांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ग्रीन जो बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी, ये भी सही है। हरित बांड एक वित्तीय बाजार नवाचार है, फाइनेंशियल मार्केट में, बिल्कुल सही है। डी आंसर इसका गलत है। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक, ये गलत है निवेश। डिफेंस एक्सपो कब और कहां पर हुए? आपको मिलाना है, तो देख लीजिए मिला लेते हैं। इसका आंसर बी मिला है, बी सही है। 2016 में कहां हुआ था? दक्षिणी गोवा में हुआ था। 2018 में चेन्नई में हुआ था। 2019 में हैदराबाद में हुआ और 2020 में लखनऊ में हुआ। और 21 वाला कहां हुआ है? बंगलुरु में हुआ। याद रखिएगा 21 वाला कहां हुआ है, पूछ लेंगे आपसे करंट में। तो 2021 का जो है बंगलुरु में हुआ डिफेंस एक्सपो। चलिए फिर कथन और कारण है, मिलाना है आपको। शिक्षा एवं सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई। कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। ए आर दोनों से आ रही की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही। इसका ए आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला 79। बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव बताइए, नाम से लग रहा होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। अगला है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। तो सूर्य सबसे अधिक स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल क्या होता है? सब में प्रेरक बल एक ही होता है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? विच ऑन द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन कोरिजन ऑफ आयरन मेटल तथा ऑक्सीजन और नमी। कौन? ऑक्सीजन और नमी। अगला है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ, हीरा, डायमंड। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं, है ना? ओशियंस के लिए तो सोनार का प्रयोग करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया। रामसर सम्मेलन रिलेटेड किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से, वेटलैंड कन्वेंशन। आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, है ना, रामसर साइट वाला। अगला है फिर आपको मैच करना है, विटामिन का है। तो किसमें क्या मिलता है? चलिए मैच कर लेते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा आपको डी। क्या मिल जाएगा? तो डी में मैच कर लीजिए, देख लीजिए क्या होगा। विटामिन के आप जानते हैं अल्फा अल्फा कर लीजिए। विटामिन डी आप कॉड यकृत तेल। विटामिन ई गेहूं का भ्रूण तेल। और विटामिन सी आप जानते हैं नींबू में, संतरे में, वैसे भी, है ना। तो चलिए 87। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री का आ सकता है दोबारा। तो बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब। अगला है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है
उपरोक्त कथन किसका है? आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ऑन द अर्थ। वो स्टेटमेंट इज अबव। ये किसने कहा था बताइए? स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर। किसने कहा था? ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने कहा था इसको, है ना, याद रख लीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको आपको मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ 64 के बाद, और फिर 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, और लास्ट में वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बना। 3 1 2 4 पहले क्या आएगा? बक्सर का युद्ध, फिर क्लाइव का भारत आगमन, फिर इलाहाबाद की संधि, फिर वारेन हेस्टिंग का भारत गवर्नर बनना। चलिए फिर देखिए सही सूची को सुमेलित करना है। 1 और 2 से कर लेते हैं हम लोग सुमेलित। कौन सी बड़ी बात बैठे इसलिए है, तो क्या है फिर सुमेलित करना हमारा परम कर्तव्य है, तो करिए। बी आंसर मिल जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई, बिल्कुल सही। एक्स ला सैपल की संधि 1748 में हुई थी। लाभ बार्दू ने भारत मद्रास पर अधिकार कब किया? 1746 में। डुप्ले कब हटाया गया? 1754 में। तो ये आंसर हो जाएगा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ फारसी का अनुवाद है? तो जानते हैं रज्मनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा। चलिए निम्नलिखित दो विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा चंदेरी का युद्ध 1500, है ना, 28 में। उसके बाद चौसा युद्ध मिलेगा 1539 में। कब मिलेगा? 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में मिलेगा आपको, और लास्ट में तालीकोटा 1565 मिल जाएगा। तो बस इसका आंसर हो गया 2 4 1 3। सबसे पहले क्या आएगा? चंदेरी का युद्ध, फिर चंदेरी, फिर चौसा, चौसा के बाद कन्नौज और तालीकोटा। यार अच्छी सी तांगड़ी उसी बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसका आंसर भी ए मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय घोषणा 1929 में की गई थी, है ना, 30 दिसंबर 1900, है ना, लाहौर में। उसके बाद आपका सबने अवज्ञा आंदोलन 30 में शुरू हुआ। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 31 में हुआ, 31 में। पूना पैक्ट 32 में हुआ। तो ये सही हो जाएगा। चलिए फिर आपको मैच करना है। चलिए बहुत मैचिंग वाले आए थे, इसमें करते रहते हैं मैच, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, पुणे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मोथा, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। तो ये आंसर मिल जाएगा 2 3 4 1। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? हु वाज द कंपाइलर ऑफ द इंपीरियल गजेटियर? तो इसका आंसर बी मिल जाएगा, विलियम विल्सन हंटर। कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। चलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही या सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नहीं ये गलत है, एक ही सही है। इस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे, लेमेस्टर नहीं थे। चलिए प्रमाणित बीजों के थैलों में प्रयोग की जाने टैग का कलर कौन सा होता है? कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड्स बैग। जो प्रमाणित बीज आते हैं वो किस कलर के थैले में होते हैं? तो नीले कलर, ब्लू कलर के थैले में होते हैं, याद रखिएगा। फिर कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना, अल्बर्ट मेयर, बिल्कुल सही है, 1948 में मैंने बताया था, ये सही है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरसों आगरा सही है, आलू फरुखाबाद सही है, तिल हमीरपुर, मक्का बनारस नहीं सही है ना, बनारस में मक्का नहीं होती थी ज्यादा, तो मक्का बनारस गलत है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल पर कहां चली थी? महाराष्ट्र में। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में कौन सा सही है? आरबीआई एक सहायक है इसकी, ₹5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। 1 और 2 सी मिल जाएगा इसका आंसर। क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर सूची है, बहुत सूचियां सुमेलित करवाई आपसे, आप थक जाएंगे करते करते। चलिए कर लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या मिलता है आपको। 102। तो इसका आंसर डी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए। इंडियन बैंक जो है आपकी, वो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, आप सब जानते हैं। आईसीआई बैंक जो है वो आपका निजी क्षेत्र की बैंक है। सिटी बैंक विदेशी है, और सारस्वत बैंक क्या है? सहकारी बैंक है, इसलिए इसका आंसर डी मिल जाएगा। चलिए फिर भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई क्या करता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड बाइस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज।
इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। ए आर दोनों से, तो ए आर दोनों की व्याख्या भी सत्य है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो क्या है? रोजगार का सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चलिए अगला देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस सबसे लोवेस्ट, अब ऐसा किसमें? हरियाणा, मिजोरम, आंध्रा। तो इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है? आप बता पाएंगे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे कम है। गोवा का सर्वाधिक है। गोवा के बाद फिर नंबर 2 पर कौन है? मिजोरम। निम्नलिखित राज्य या यूटी में जारवा जनजाति कहाँ मिलती है? ऑप्शन जारवा कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार में। फिर मायने आपको मैच करनी बार बार आती, मैच कर लीजिए। गुरु महिसानी आयरन के लिए फेमस है, लोएस्क है। तालचर कोयला के लिए फेमस है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, और जावर जस्ता के लिए। तो इसका आंसर सी मिल जाएगा, 3421। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? मानसून की पवनें किसके द्वारा आती हैं? साउथ वेस्ट विंड, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर से नहीं जाती। आप जानते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 8। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें मणिपुर नहीं है इसका आंसर। फिर सूची को सुमेलित करना है, कर लीजिए भाई सुमेलित। कैपिटल पूछी इन्होंने, तो म्यांमार की जो कैपिटल है, अब तो नहीं पाता है, यांगून हो जाएगा, सही है। कंबोडिया नामपने हो जाएगा, वियतनाम हनोई हो जाएगा, और लाओस वियतनाम। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको सी। चलिए अगला सूची, एक सूची को सुमेलित कीजिए, कर लेते हैं इसको भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। सत अल अरब, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? बसरा में मिल जाएगा, बसरा में। पराग्वे एसेंशियंस में मिल जाएगा। नाइजर नियामी, और डेन्यूब वियना में है। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, रट लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है? हालांकि पूछ सकते हैं, फिर भी करंट। अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? एससी इसमें नहीं है, तो केरल में है, सिक्किम में, असम में, नागालैंड में नहीं है। किसमें नहीं है? नागालैंड में नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित था? तो ट्री प्लांटेशन, किससे? वृक्षारोपण से संबंधित था। नीली क्रांति आप सब जानते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे? मछली उत्पादन से, मत्स्य खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति है। तिलहन से पीली क्रांति है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति है, और मछली उत्पादन से नीली क्रांति है, रख लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात आप सब जानते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल्स कहाँ पर है? इंद्रावती नदी, है ना, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। इसे इंडियन नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा। चित्रकूट वाटरफॉल्स, इंद्रावती नदी, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। कुमाऊं हिमालय, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है जूनियर टीईटी में, और उसमें भी लोअर में भी, तो बहुत सरल है। कुमाऊं हिमालय किस में है? सतलज और काली के बीच, रट लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरा इसको व्याख्या कर लीजिए इस वाले की, बन सकता है क्वेश्चन इससे। जो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है, उसे बोलते हैं हम कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या, तो सिंधु और सतलज में कौन सा हो गया? सिंधु और सतलज में आपका बताइए कौन सा हो गया? सिंधु और सतलज में आपका हो गया कश्मीर या पंजाब हिमालय। और सतलज और काली में क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली में कुमाऊं हिमालय हो गया। और उसके बाद काली और तीस्ता में क्या हो गया? नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल। और तीस्ता और दिहांग, या इसको ब्रह्मपुत्र क्या दिहांग कर लीजिए, तीस्ता और दिहांग के बीच हो गया असम हिमालय, रख लीजिए एक बार। सिंधु सतलज में कश्मीर और पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता में कुमाऊं हिमालय, और उस सॉरी हाँ, काली सिंधु और सतलज में आपका कश्मीर हिमालय हो गया। कुमाऊं हिमालय जो पूछा है, सतलज और काली, सतलज और काली में क्या? कुमाऊं हिमालय हो गया। और काली और तीस्ता में नेपाल हिमालय हो गया। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र या दिहांग में असम हिमालय। अगला, राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार कब की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। 29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस की थीम थी, तो 29 जून को जो मनाया गया 2020 सतत विकास लक्ष्य था। हालांकि इस बार महत्वपूर्ण नहीं है ये। किस बॉलीवुड अभिनेत्री 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कंगना रनौत को प्राप्त हुआ था। और कंगना रनौत को इस बार बेस्ट एक्ट्रेसेस भी दिया गया, ये भी आ सकता है। जनवरी 2020 में कितने पद्म भूषण
पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे? 2020 का पूछा है, तो उस वक्त 4 दिए गए थे, हालांकि इस वर्ष 2 दिए गए हैं मरणोपरांत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोल्टेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया था? पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला कहाँ शुरू किया गया था? तो आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अजय वारियर, फिर पूछ सकते हैं, हर बार होता है अजय वारियर, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और इंग्लैंड के बीच। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच में कौन सा सही है ना, ये हर बार ही पूछ सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है इसको। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। बिल्कुल सही, दोनों सही, 1 और 2 बोथ। रीजनिंग वाला है, आप मिला लेना, चेक कर लेना, इसका आंसर सी मिल जाएगा, सीधे मैं बता दे रहा हूँ। फिर अगला मैथ का क्वेश्चन है, आप फिर देख लेना, इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा, है ना। आप इसको चेक करते रहिए, मैं आंसर खाली बोलते जा रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है। फिर अगला रीजनिंग का है, तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? ए। उसके बाद फिर इसका आंसर बुधवार, बी मिल जाएगा। फिर स्वप्न जैसे संबंध वास्तविकता से, मिथ्या सत्य से, बी आंसर मिल जाएगा। फिर रिक्त स्थान पर जो भरना है आपको भर लीजिएगा, इसका आंसर बी मिल जाएगा। 84 क्या मिल जाएगा? बी। तो 84 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 84। फिर अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों को दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो कितने में होते हैं? 11 में। ये फिर भी आ सकता है। हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव सेम मिरर इमेज? तो 11। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? यूपी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो उन्नाव हो जाएगा। कहाँ पर? ये बंथरा, उन्नाव में। जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनना है बंथरा, उन्नाव में। और ये आ जाए चमड़ा पार्क सबसे बड़ा कहाँ बनना है? वो अभी कानपुर बनना है। चमड़ा पार्क है ना पूरे भारत का लेदर पार्क, वो कानपुर, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आएगा तो बंथरा, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो बी आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995। अगला यूपी से ही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, मिला लीजिए आप लोग। IIVR लखनऊ, यही सही सुमेलित नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है? बनारस में है। ये लखनऊ में नहीं होगा, कहाँ पर होगा? बनारस में, वाराणसी में है IIVR। बाकी IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च दलहन कानपुर में है। IVRI इंडियन, है ना, जो IVVR कहाँ पर? इज्जतनगर बरेली में है, वेटरनिटी वाला। और IGFR ये झांसी में है, इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। जो पहला है सब्जी वाला वो बनारस में, लखनऊ में नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर यूपी से क्वेश्चन है, गोटे का कार्य लखनऊ बनारस में सही है, बेत और छड़िया बनारस में सही है, ताले अलीगढ़ में है। तो इसका आंसर पीतल की मूर्तियां मथुरा नहीं है। पीतल वाला काम बनारस में, मथुरा में नहीं होता है। पीतल वाला काम मुरादाबाद में होता है। चलिए 39 फिर यूपी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मिला लेते हैं कहाँ होगा इसका आंसर, तो देख लीजिए। तो मिलाइए, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में लगता है, अभी आप जानते हैं। बटेश्वर आगरा में लगता है, ददरी बलिया में। तो इसका आंसर सी मिल जाएगा। सर क्या मिला आपको? सी मिला। क्या मिला? सी। देवी पाटन मेला कहाँ? बलरामपुर में। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर आगरा में, ददरी मेला बलिया में। चलिए और 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, इसके बाद यहाँ से खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ मिलती है? तो बुक्सा बिजनौर में रहती है, बिजनौर में। और उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9। कितने हैं? 9 है। भारत में पूछेगा तो 15। इंडिया में एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं? 15। यूपी में कितने हैं? 9। तो ये आपका पेपर समाप्त हुआ। रट लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जाने से पहले बार पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, निश्चित रूप से सफल होंगे। इस पेपर को देख लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। हाँ, अगर एक आध गलती होगी तो उसको पिन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। और आप सब पॉजिटिव मन से जाएं। जय हो, विजय हो, धन्यवाद। क्वेश्चन, बहुत उम्मीद थी इस क्वेश्चन आने की, कि इन विच मिसल महाराजा रणजीत सिंह वाज बोर्न। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? किस कुल में हुआ था? किस मिसल जो होती थी ना उनको सिखों की। तो इसका आंसर आपको, आपने सबने किया भी होगा आंसर, शुकर चाकिया। क्या आंसर मिलेगा इसका? शुकर चाकिया। उम्मीद क्यों थी? क्योंकि आज है 13 नवंबर, और 13 नवंबर 1780 को, आज ही के दिन 1780 को महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था वर्तमान गुजरांवाला पाकिस्तान में। और इनके जो पिताजी का नाम था महासिंह, है ना। तो आज ही इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर को 1780 में
महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ था। और किस कुल के थे, किस मिसल के थे, शुकर चाकिया। तो अगर आपने आज का हिस्ट्री पढ़ के जाते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता आपका आंसर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसे को मिर्लो मांटो सुधार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स? आप सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिस सुधार से भारत में मुस्लिम्स के लिए अलग जो प्रतिनिधित्व दिया था। और वास्तव में मार्ले मिंटो सुधार ही पाकिस्तान का जनक था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था इस बात को। अगला है, हु वाज द वन ऑफ द फेमस फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बाल गंगाधर तिलक। इनके साथ आगरकर भी शामिल थे, तो बी आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बहुत अच्छी बुक है ये। द इंडियन स्ट्रगल के जो राइटर हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसका आंसर मिल जाएगा सी, चौथे का सी आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बैक बहुत बार पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है? विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हैबिटेट ऑफ फॉलोइंग इंडियन ट्राइब्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 5th का सी आंसर मिल जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में सही सुमेलित है, वाल्मीकि बिहार में ये भी सही है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में भी सही है, गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, ये डी आंसर मिल जाएगा। गांधी सागर कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। किस जिले में? एमपी में, मंदसौर में है। किस में है? मंदसौर में। वैसे भी याद रखिए, है ना, मंदसौर में गांधी सागर डैम भी बना हुआ चंबल पे, तो गांधी सागर जो है एमपी में है ना, राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर डी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज इम्पोर्ट द फाइनली डिटरमाइन वेदर अ विल इज मनी विल अदर नोट? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा ए, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को डिसाइड करता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है अथवा नहीं। और मनी बिल किस आर्टिकल में होता है? अनुच्छेद 110, है ना, तो 7th का ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों, जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? हु डिमांड अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फ्रीली इलेक्टेड टू बाय पीपल टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया 1922? तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? सी आंसर मिल जाएगा, मोतीलाल नेहरू, सी, 8वें का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता वाला सही है, वो देख लीजिए। मूल अधिकार 3 में ये भी सही है, यूटी 8 सही है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको कौन सा? सी आंसर नहीं है इसका, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 6 में नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या है? 9th का सी, 90 का आंसर क्या मिल जाएगा? सी। अगला है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? व्हेन इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF का सदस्य कब बना? तो आप ये जानते हैं, 10वें का ए आंसर हो जाएगा 1945, क्योंकि IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है ना, फाउंडर मेंबर था, संस्थापक सदस्य था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विथ रेफरेंस टू वॉल्केनो विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन है, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। ये दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 11 का सी आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये करंट की एक मैगजीन होती है साइंस की, नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, इन 4-5 यूनिवर्सिटी के लोगों ने अध्ययन करके इस बात को निकाला, और ये नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड? गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 1986, 12 का बी आंसर मिल जाएगा।
है ना, 11 का सी और 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टेड द वेब प्लेटफॉर्म प्रतिबिंब, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कर्नाटक। 13 का सी आंसर है कर्नाटक। फिर अगला है, विच विथ विच कंट्री इंडिया कैरिड आउट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विजय प्रहार 2021, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया? तो इसका आंसर है यूएसए। ये क्वेश्चन मैंने करंट वाले वीडियो में कराया भी था और क्वेश्चन आया हुआ भी है। पिछले में भी वज्र प्रहार पूछा था इसके पहले जब 2020 में हुआ था, है ना। वज्र प्रहार यूएसए के साथ होता है हर वर्ष, इसको याद रखेंगे। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? एज पर द वुमेन रैंकिंग अनाउंस्ड इन फरवरी 2021 बाय द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हु द फर्स्ट पोजीशन? तो आप इसका आंसर मोनिका बत्रा, क्या आंसर होगा इसका? मोनिका बत्रा बी आंसर है, चूंकि फरवरी में जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसकी विजेता कौन थी? मोनिका बत्रा ही थी। इसका आंसर बी मिलेगा, मोनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन, निम्न से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? उसका एक ही आंसर है 16 का सी, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं? डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज, तो इनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ बॉडी केम इनटू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम कब से कब तक है आप ये जानते हैं, 92 से 97 तक है। और ये आया कब था अस्तित्व में? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया? कभी पूछेंगे तो अधिनियम एक्ट जो आया था वो 1993 में, 1993 में आया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद गठन कब किया गया? 17 अगस्त 1995 कब बनाया गया था? 17 अगस्त 1995 को, 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 5 ईयर प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्किल इन राइटिंग यूजिंग एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा 19 का सी, बोध एवं समझ का कंप्रेशन। अगला है 20, माध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन सा सही है ना? विद द रेफरेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन्स व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें तीनों सही हैं आपके। आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। इसका आंसर मिल जाएगा डी। क्या आंसर मिल जाएगा? डी, दिल्ली। 21, व्हाट डज द टर्म FTP स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर, संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है? क्वेश्चन अभी जूनियर में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 22nd क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंडविड्थ इज, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा डी, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट टाइम। इसका आंसर डी मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो इसमें याहू आपका सोशल साइट नहीं है, सर्च इंजन है, बाकी सभी सोशल साइट्स हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी द एक्सप्रेशन TB स्टैंड्स फॉर, संगणक के भंडारण के संदर्भ में TB का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है टेट्राबिट। हाँ, तो इसमें जो है 24 का आंसर आपको TB का मतलब है सी, इसका आंसर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सी आंसर मिलेगा, टेराबाइट, है ना। ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, टेराबाइट। 24 का आंसर है सी। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आप सब देख रहे हैं इसमें आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर।
25 का बी, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। 26 वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2020? तो इसका आंसर है ए, थियोडोर भास्करन। हाउ मैनी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर मिल जाएगा 8, डी आंसर है इसका, 8 प्रकार की मुख्यतः मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम या राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन इंडिया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया? बार बार क्वेश्चन आता है, महाघटिया क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, टर्ट से लेकर पीछे तक सब में। तो इसका आंसर है 1972, 1972, बी आंसर मिलेगा 1972। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज +5 समिट इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट? पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संदर्भ में +5 समिट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है सी, क्योटो प्रोटोकॉल। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद +5 97 वाला है ना, तो 1997। इसका आंसर मिलेगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल।